अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0 इज 2। यानी ये हमारे पास देखें इक्वेशन है और इसके सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो इक्वल है किसके, 2 के। तो सॉल्व करते हैं, हम लेट करते हैं कि नंबर्स जो हैं इस इक्वेशन के रूट्स के वो हैं अल्फा एंड बीटा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास 4kx² + 3kx - 8 = 0। तो इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स हैं। तो सम फाइंड करते हैं इनका। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल होता है -b/a के। क्योंकि देखें सम को हमने किया है ना, सम फाइंड किया रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा सम है तो ये -b/a। अब b जो है ये कोफिशिएंट है x का, तो b क्या है 3 के, लिहाजा -3 के डिवाइडेड बाय a कोफिशिएंट है x² का, वो क्या है 4 के। तो अल्फा प्लस बीटा = आ जाएगा के से कट गया -3/4। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट इक्वल हो है अल्फा बीटा के रूट्स का प्रोडक्ट जो कि इक्वल है c/a के। तो अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा, c हमारे पास कांस्टेंट है जो कि है -8 डिवाइडेड बाय a क्या है 4 के। तो अल्फा बीटा का आंसर आ जाएगा 4 × 8 -2/k। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट का आंसर आ गया। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन सवाल का ये था कि रूट्स का सम जो है वो इक्वल है किसके 2 के। लिहाजा कंडीशन राइट करते हैं α² + β² = 2। देखें α² + β² इक्वल है 2 के, दोनों का सम का 2 के इक्वल है ना। तो α² और β² मैंने वैल्यूज बताई थी आपको पहले कि ये इक्वल होता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा = 2। अब देखें यहाँ सम है और यहाँ प्रोडक्ट है, इन दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ रहा है -3/4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का आंसर आ रहा है -2/k। तो ये = आ गया 2 के। 3 का स्क्वायर आ जाएगा +9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। माइनस माइनस प्लस हो गया 2 × 2 4/k = 2। अब अगर इन दोनों का हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 16k। देखें इसके नीचे 16 है, k नहीं है तो 9k हो जाएगा और प्लस यहाँ k से कट जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 4 से, लिहाजा 16 मल्टीप्लाई होगा 4 = 64 = 2। अब 16 के 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9k + 64 = 16 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये आ रहा है 32k। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 16 को 2 से, तो ये आ रहा है 32k। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 9k प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -9k हो जाएगा। तो 64 इक्वल आएगा 32 - 9 = 23k। लिहाजा k की वैल्यू आ जाएगी 64/23 = k। ये हमारे पास k का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, फाइंड के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 6। अब देखें इस इक्वेशन के रूट्स का जो सम है वो इक्वल है किसके 6 के। लिहाजा सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास रूट क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x² - 2kx + 2k + 1 = 0। अब इनका सम फाइंड करना है तो रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा का सम इक्वल आएगा -b/a।
ए के। तो माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट वो है -2k डिवाइडेड बाय ए का कोफिशिएंट क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 के इक्वल है। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है 2k। अब अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे जो है c ओवर a के। अब c देखें यहाँ पर क्या है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय a क्या है 1। लिहाजा अल्फा बीटा इक्वल आ रहा है 2k प्लस 1। अब सम और प्रोडक्ट हो गया। गिवन कंडीशन क्या थी, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 6। तो देखें गिवन कंडीशन हम लोग राइट करते हैं। गिवन ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है 6 के। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यूज हैं। तो सम की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2k। तो पुट करेंगे 2k का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या है 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो 2k का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 2 4k, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा -2 इज इक्वल टू 6। तो 4k स्क्वायर -4k -2 प्लस 6 इस तरफ आके -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर -4k 6 और 2 -8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 ले लेते हैं। k स्क्वायर -k -4 टू 8 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 ओवर 4। तो k स्क्वायर -k -2 इज इक्वल टू 0। 2 1 2 2 में से 1 गया k। तो k स्क्वायर का इसके फैक्टराइजेशन हम करेंगे 2 और 1 तो 2k प्लस k इक्वल होता है -k। तो -2 वैसे आ जाएगा। अब देखें इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है k। तो k -2 यहाँ 1 कॉमन आ रहा है k -2 इक्वल टू 0। अब k -2 और k -2 देखें दोनों ब्रैकेट्स में आ रहे हैं तो k -2 हमने कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास बच रहा है k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k -2 भी इक्वल है 0 के और k प्लस 1 भी इक्वल है 0 के। लिहाजा k का आंसर आ रहा है +2 और k इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। तो यूनिटी कहते हैं 1 को। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है और इसके जो रूट्स हमने लेट करने हैं उनका जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम रूट लेट करते हैं। फर्स्ट रूट है अल्फा और दूसरा क्या है दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल है। तो दूसरा रूट आ जाएगा अल्फा -1। तो अल्फा और अल्फा -1 जो है वो आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -x प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें इक्वेशन के रूट हम लोगों ने लेट कर लिए हैं। 1 का डिफरेंस है दोनों में तो लिहाजा एक रूट अल्फा है दूसरा अल्फा -1 है। अब जो है हम लोग फाइंड करेंगे प्रोडक्ट एंड सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब सम फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स का सम करेंगे तो लिहाजा ये आ जाएगा अल्फा प्लस दूसरा रूट क्या है अल्फा -1 इजकल टू सम का फार्मूला क्या है -b ओवर a। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करें अल्फा प्लस अल्फा -1 इजकल टू माइनस b हमारे पास क्या है x का कोफिशिएंट है वो भी -1 है और डिवाइडेड बाय a का कोफिशिएंट 1। लिहाजा यहाँ पर ये आ जाएगा 2 अल्फा -1 इजकल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और 1 से डिवाइड होने के बाद भी ये 1 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन में हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 2 अल्फा इजकल टू आ जाएगा 1 -1 इस तरफ आके +1 हो जाएगा। तो 2 अल्फा इजकल टू आ जाएगा 2 और अल्फा इजकल टू आ जाएगा 2 ओवर 2। तो ये कट गया
तो इसका आंसर आ जाएगा 1। मीन अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी सेकंड हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करनी है रूट्स की। तो पहला रूट है अल्फा, दूसरा रूट क्या है अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा को 1 से किया अल्फा इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास क्या है पी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ए क्या है 1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ हम अल्फा अगर कॉमन ले लें तो वही अल्फा माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर। इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी अल्फा इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 थी अल्फा अल्फा। अब जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। तो राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पहले राइट करेंगे, वो हमारे पास है अल्फा माइनस 1 इक्वल टू पी स्क्वायर और इक्वेशन 1 थी अल्फा इक्वल टू 1। तो हम लोग 1 की वैल्यू अल्फा की, अब देखें यहाँ पर प्लस माइनस 1 के साथ ये कट गया तो 0 आ गया इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 पी स्क्वायर, तो अंडर रूट अगर लेंगे तो पी इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है पी इक्वल टू 0। 4 का सेकेंड पार्ट है फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अब देखें यहाँ जो हमने रूट्स लेट करने हैं उनका डिफरेंस 2 के इक्वल आना चाहिए। तो हम लेट करते हैं रूट्स जो हैं, पहला रूट हम लेट कर लेते हैं अल्फा और दूसरा अल्फा माइनस 2, क्योंकि यहाँ कह रहा है डिफर बाय 2 तो दोनों में क्या डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है। लिहाजा फर्स्ट रूट अल्फा है और दूसरा अल्फा माइनस 2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सम राइट करते हैं। पहला हमारे पास रूट है अल्फा प्लस दूसरा रूट क्या है अल्फा माइनस 2 इक्वल माइनस बी ओवर ए। लिहाजा ब्रैकेट खोल देते हैं अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है जो कि 3 है और a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है। लिहाजा 2 अल्फा इस माइनस 2 इक्वल आ रहा है माइनस 3 के। तो 2 अल्फा इक्वल आएगा माइनस 3 ये माइनस 2 इस तरफ आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। लिहाजा 2 अल्फा इक्वल टू आ रहा है माइनस 1 और अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो माइनस 1 ओवर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट में अल्फा बीटा होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रूट क्या है फर्स्ट अल्फा है और बीटे की जगह क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 2। दो रूट्स हैं और इक्वल है सी ओवर ए के। अल्फा और अल्फा माइनस 2 ये वैसे आ जाएंगे। अब इक्वल आएगा सी हमारे पास आ रहा है पी माइनस 2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 है। लिहाजा अल्फा माइनस 2 इक्वल आ जाएगा पी माइनस 2 के। अब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में से जो हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो क्या राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। 1 से अल्फा की वैल्यू जो निकाली हुई है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम लोग। पहले इक्वेशन 2 राइट कर लेते हैं अल्फा माइनस 2 इक्वल है पी माइनस 2 के। अब अल्फा की वैल्यू माइनस 1 ओवर 2 है। लिहाजा
ए की जगह आ जाएगा -1/2 -2 इक्वल p -4। तो इन दोनों का एलसीएम पहले ले लेते हैं, फिर -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 2 × 2 4 इक्वल p -2। तो ये हो जाएगा -1/2 -1 और -4 -5/2 इक्वल p -2। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 × 2 4 तो p -2। अब देखें 4 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इक्वल आएगा 4 × p -2। 5 इक्वल आएगा 4p -4 to 8। तो 8 इस तरफ इक्वल के ले आएंगे, -8 है +8 हो गया इक्वल टू 4p। 8 और 5 13 हो जाते हैं, तो 13 इक्वल टू आ जाएगा 4p। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड होगा, 13/4 इक्वल टू p। ये क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन 4 है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² -7x + 3m - 5 = 0 satisfy the relation 3α + 2β = 4। अब देखें जो इक्वेशन के रूट्स हैं इस इक्वेशन के, उनका रिलेशन जो है इनके साथ किस तरह का है, 3α + 2β = 4 है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सॉल्व करने के लिए रूट ही लेट करने पड़ेंगे। तो रूट लेट करते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट्स है। तो सम और प्रोडक्ट लेते हैं इनका, इक्वेशन भी राइट कर लेते हैं। x² -7x + 3m - 5 = 0 के रूट्स हैं। तो सम लेट किया अल्फा प्लस बीटा, यही रूट्स है तो सम भी यही आएगा इक्वल टू -b/a। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा -b हमारे पास है x का कोफिशिएंट जो कि है -7 और a क्या है 1 x का कोफिशिएंट। लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है -7, ये +7 हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम बीटा की वैल्यू निकालें तो अल्फा इस तरफ आके -अल्फा हो जाएगा, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं इसी का। तो अल्फा बीटा इक्वल टू है c/a। c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 3m - 5 है, डिवाइडेड बाय a क्या है 1। लिहाजा अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा 3m - 5। ये जी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, गिवन कंडीशन जो हमारे पास दी हुई थी 3α + 2β = 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन 1 में से जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है बीटा की, वो इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे। तो राइट करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3। जी इक्वेशन 3 क्या है, 3α + 2β = 4। अब बीटा हम लोगों ने क्या लिया हुआ है 3α + 2, बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 7 - अल्फा = 4। दोबारा राइट करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। 3α + 2 7 - अल्फा = 4। तो ये आ जाएगा 3α + 2 7 14, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 2α = 4। तो 3 और 2, 3α में से 2α माइनस हो गया, अल्फा आ गया = 4। 14 इस तरफ आके -14, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जी -10। ये हमारे पास एक आंसर आ गया है, अल्फा का आंसर हमारे पास आ गया है। इक्वेशन 4 राइट कर लेते हैं इसको, अल्फा = -10। अब हम लोग अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और बीटा फाइंड कर लेंगे, किसमें इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ
अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है बीटा जो कि इक्वल है 7 माइनस अल्फा के। अल्फा हमारे पास क्या आया है -10, वैल्यू पुट कर दी इसकी, तो बीटा इजकल टू 7 माइनस माइनस प्लस 10, लिहाजा बीटा इजकल टू आ रहा है 17। बीटा की वैल्यू भी हमारे पास 17 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन देखें 1 भी यूज हो गई, इक्वेशन 2 भी यूज हो गई, 3 भी हो गई। इक्वेशन 2 में हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है अल्फा बीटा इजकल टू है 3m माइनस 5। अल्फा हमारे पास -10 है और बीटा हमारे पास आया है 17। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, तो 10 और 17 -1 70 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 है, इक्वल के इस तरफ आके +5 हो जाएगा, तो 3m। 170 में से 5 माइनस हो गया, -165 आ जाएगा। 70 में से 5 माइनस हो गया, 65 हो गया, इजकल टू 3m। अब देखें 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो -165 डिवाइडेड बाय 3 इजकल टू m, तो 3 5 15 और 3 5 15, 55 इजकल टू m, तो m हमारे पास आ गया जी -55, और यही वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी थी। 5 का सेकेंड पार्ट है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 इजकल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा - 2 बीटा इजकल टू 4। तो लेट कर लें सबसे पहले रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 इजकल टू 0। अब हम सम और प्रोडक्ट करते हैं, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है -b/a के। तो -b क्या है इक्वेशन में, x का कोफिशिएंट 7 है और a क्या है 1, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है -7। अब इसमें से अगर आप बीटा की वैल्यू निकालें तो -7 और अल्फा इस तरफ आके ये भी माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब प्रोडक्ट फाइंड करें, अल्फा बीटा इजकल टू c/a, तो c क्या है 3m - 5/a 1, लिहाजा अल्फा बीटा इजकल टू आ जाएगा 3m - 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन थी कि रिलेशन जो है वो क्या है 3 अल्फा -2 बीटा इजकल टू 4। ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3। अब देखें इक्वेशन 1 में हम लोगों ने बीटा की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, तो राइट करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3। देखिए थर्ड इक्वेशन दी हुई है 3 अल्फा - 2 बीटा इजकल टू 4, और बीटा की वैल्यू क्या है 3 अल्फा - 2 बीटा है जी -7 और माइनस अल्फा इजकल टू 4, लिहाजा ये आ जाएगा 3 अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 7 14 माइनस माइनस प्लस और 2 अल्फा इजकल टू 4, तो 3 अल्फा और 2 अल्फा ये हो गया 5 अल्फा प्लस 14, लिहाजा ये आ जाएगा 5 अल्फा प्लस 14 इजकल टू 4। अब 5 अल्फा इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 14, तो 5 अल्फा इजकल टू आ जाएगा -10, तो अल्फा इजकल टू आ जाएगा -10/5, तो अल्फा का आंसर आ जाएगा 5 to 10 इक्वेशन 4। तो अल्फा की वैल्यू जी आ गई 2 5 10 5 to 10। अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके बीटा फाइंड करेंगे,
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है जी बीटा इजकल टू -7 माइनस अल्फा, तो बीटा इजकल टू आ जाएगा -7 माइनस अल्फा क्या है -2, तो बीटा इजकल टू आ रहा है -7 + 2 इजकल टू 5 6 7 -5। बीटा का आंसर हमारे पास आ गया जी 5। अब ये दोनों वैल्यूज अल्फा और बीटा की हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है अल्फा बीटा इजकल टू 3m-5, तो अल्फा का आंसर आ रहा है -2, बीटा का आंसर हमारे पास क्या आया है अल्फा हमारे पास आ रहा है -2 और बीटा हमारे पास आ रहा है -5 इजकल टू 3m-5, तो माइनस माइनस प्लस 5 to 10 इजकल टू 3m-5, -5 इस तरफ आके +5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 इजकल टू 3m, तो 15 इजकल टू 3m आ गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो m का आंसर आएगा 3 5 15, लिहाजा m इजकल टू आ गया 5। 5 का थर्ड पार्ट है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 is 0 satisfy the relation 7 alpha - 3 beta is equal to 18। तो लेट किया जनाब रूट है हमारे पास अल्फा बीटा, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 is equal to 0। आप देखें यहाँ पर सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का सम -b/a, तो -b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट भी -2 है, डिवाइडेड बाय a क्या है 3, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है 2/3। अब यहाँ से हम लोगों ने बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 2/3 माइनस अल्फा, ये जी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा बीटा इजकल टू c/a, तो c हमारे पास कांस्टेंट है 7m + 2 डिवाइडेड बाय a क्या है 3, लिहाजा अल्फा बीटा इजकल टू आ जाएगा 7m + 2/3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। और गिवन कंडीशन हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, तो गिवन कंडीशन इक्वेशन है जी 7 अल्फा - 3 बीटा इजकल टू 18, ये जी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब वैल्यू पुट करते हैं बीटा की इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 3 में वैल्यूज पुट करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन क्या है 7 अल्फा - 3 बीटा इजकल टू 18। अल्फा हमारे पास देखें बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 7 अल्फा -3, बीटा हमारे पास आ रहा है 2/3 माइनस अल्फा इजकल टू 18। लिहाजा 7 अल्फा -3 और 2/3 माइनस अल्फा इजकल टू 18, तो 7 अल्फा -3 इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये ऊपर 2 ही आ जाएगा, -3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा 3 अल्फा इजकल टू 18। अब ये 3 से कट गया, 7 अल्फा -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 अल्फा इजकल टू 18, तो 7 8 9 10 ये हो जाएगा 10 अल्फा -2 इजकल टू 18, -2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो
प्लस 2 हो जाएगा, तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 18 और 2 20, तो अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 20/10, लिहाजा अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2, 0 0 से कट जाएगा। ये इक्वेशन 4 है। अब देखें इक्वेशन 4 में अल्फ़ा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट अल्फ़ा इन इक्वेशन 1। अब बीटा हमारे पास आ रहा था 2/3 माइनस अल्फ़ा, सेम पिछले सवालों की तरह है, लास्ट क्वेश्चन भी, इसमें देखें कोई चेंजिंग नहीं है। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा जी, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, 2 वैल्यू आ गई, लिहाजा एलसीएम लिया 3, तो ये आ जाएगा 2 - 3 2 6, तो 6 और बीटा 6 में से 2 माइनस हो गया, -4/3, ये जी आ गई हमारे पास वैल्यू बीटा की। बीटा इक्वल टू आ रहा है -4/3। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो पुट अल्फा एंड बीटा इन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 राइट करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू है 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अल्फा का आंसर हमारे पास 2 आया है और बीटा का आंसर आया है -4/3 इक्वल टू 7m + 2/3। तो ये हो गया 4 to 8/3 इक्वल टू 7m + 2/3। देखें दोनों का एलसीएम 3 है, तो अगर दोनों को हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 से कट जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा -8 और 7m + 2, तो -8 + 2 इस तरफ आगे -2 हो गया है, तो ये हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा 10/7 इक्वल टू m, लिहाजा m हमारे पास आ रहा है -10/7। 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। अब देखें सम और प्रोडक्ट दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं जो कि लैम्डा के इक्वल है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है 2m + 3x² + 7m - 5x + 3m - 10 = 0। तो सबसे पहले हम लोग रूट देख लेते हैं। रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ही हैं, तो लेट कर लिया अल्फ़ा एंड बीटा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम करेंगे सबसे पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है -b/a, लिहाजा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है माइनस b, क्या है हमारे पास x का कोफिशिएंट है 7m - 5 डिवाइडेड बाय a क्या है 2m + 3, तो ये हमारे पास सम आ गया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल c क्या है 3m - 10 और a की वैल्यू क्या है 2m + 3, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। अब देखें गिवन कंडीशन क्या दी हुई है। गिवन कंडीशन ये है कि दोनों जो हैं सम भी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट भी वो एक ही नंबर लैम्डा के इक्वल हैं, यानी इक्वेशन 1 और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लैम्डा। ये भी दोनों प्रोडक्ट और सम एक ही नंबर के इक्वल है। अगर ये एक ही नंबर के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि लैम्डा लैम्डा के इक्वल है। तो देखिए लैम्डा इक्वल है, अगर लैम्डा के राइट साइड्स तो लेफ्ट हैंड साइड्स क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा के इक्वल है। अब सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास आ गई है। सम आपके पास क्या आया -7m - 5 डिवाइडेड बाय 2m + 3 इक्वल प्रोडक्ट आपके पास क्या आई है 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। अब देखें दोनों तरफ जो है नीचे सेम टर्म्स हैं 2m + 3, तो इसे हम दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट हो जाएंगी। 2m + 3 मल्टीप्लाई होगा जब -7
m और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इक्वल 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3, मल्टीप्लाई करना है इसको भी 2m प्लस 3 से, तो ये दोनों कट गए, लिहाजा माइनस 7m प्लस 5 इक्वल आ रहा है 3m माइनस 10 के। अब 3m प्लस है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस 3m हो जाएगा, और यहाँ माइनस 10 है और ये प्लस 5 है, इक्वल के इस तरफ माइनस 5, 7 8 9 10, तो माइनस 10m इक्वल आ रहा है माइनस 15 के, माइनस m इक्वल आ जाएगा माइनस 15 ओवर माइनस 10, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, और 5 3 15 और 5 2 10, ये जी हमारे पास आंसर आ गया m का। 6 का सेकंड पार्ट है, फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। यहाँ भी इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, सम और प्रोडक्ट हम लोगों ने लेने हैं और वो भी लैम्डा के इक्वल है, लिहाजा लेट कर लिया कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है वो भी माइनस में है, तो माइनस 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय ए आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 4 है, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी क्या है माइनस 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय ए क्या है 4, लिहाजा अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4। दोबारा देख लें, यहाँ पर अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए इक्वल माइनस सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है माइनस 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4 कोफिशिएंट इसका, तो माइनस की वजह से ये माइनस अंदर वाला प्लस हो गया। अब गिवन कंडीशन चेक करें, गिवन कंडीशन हमारे पास है जनाब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा, और सेम दूसरी तरफ अल्फा बीटा इक्वल टू लैम्डा, दोनों ही लैम्डा के इक्वल है, तो राइट साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ रहा है अल्फा बीटा के, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 प्लस 5m ओवर 4 इक्वल अल्फा बीटा का आंसर हमारे पास आ रहा है माइनस 9m प्लस 17 डिवाइडेड बाय 4, 4 दोनों तरफ ही है, लिहाजा एलसीएम 4 लें तो 4 दोनों तरफ कट जाएगा, लिहाजा ये आ जाएगा 3 प्लस 5m इक्वल माइनस 9m प्लस 17, m हम लोगों ने फाइंड करना है, तो 5m माइनस 9m इक्वल के इस तरफ प्लस 9m हो गया, और 17 और 3 इक्वल के इस तरफ माइनस हो गया, तो 9 और 5 ये हो गया 14m इक्वल टू 7 में से 4 3 माइनस हो गया 4 5 6 7, तो ये भी 14, लिहाजा m इक्वल आ जाएगा 14 ओवर 14, तो 14 ओवर 14 तो कट जाएंगे, तो आंसर इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई।